ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु इस संसार में बैतरणी को पार कराने वाला होता है। गुरु अपने ज्ञान से जिस शिष्य का भला चाहता है उस शिष्य को भला करने से परमात्मा भी नहीं छोड़ता। परमात्मा का कृपा तभी प्राप्त होती है जब तक गुरु की कृपा प्राप्त रहती है। जो भी व्यक्ति पुस्तकों से पढ़ा, पुस्तकों में अनेक प्रकार की चीज़ें लिखी गई हैं। बहुत बड़े दुराचारी लोग भी इस लेखनी और विद्या के ज्ञाता बन गए हुए, जिन्होंने अपने माता पिता के मृत्यु और जन्म की तिथि को भी पुण्यतिथि घोषित कर दिया। तो ऐसे ऐसे लेख इस संसार में हो जाने के कारण सभी पुस्तकें सत्य नहीं हैं। सभी पुस्तकों में लिखा हुआ ज्ञान सत्य नहीं है, लेकिन गुरु द्वारा अनुभव से जो भी कुछ निश्चित किया गया ज्ञान है पुस्तकों में लिखा हुआ, जिसे गुरु के द्वारा प्राप्त होता है, वो अनुभव की प्रक्रिया से प्राप्त हुआ, उसका निष्कर्ष होता है। जैसे प्रयोग, प्रैक्टिकल और उसके बाद निष्कर्ष। तो प्रत्येक व्यक्ति वही उन्नति करता है जिसे गुरु की कृपा प्राप्त होती है। आज शनिवार का दिन है। बहुत से लोगों पर शनि ग्रह का प्रकोप होता है। मैं आपको केवल एक छोटा सा मंत्र बताएंगे, उसको करने से मनुष्य को 7 शनिवार अगर व्रत कर ले तो वह एक राजा के समान धनवान हो जाता है। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर 101 रुपया आप मेरे बैंक खाते में भेज करके मेरे इस मंत्र का जप करेंगे तो निश्चित रूप से मेरा यह चैलेंज है कि आपकी सारी समस्याएं 7 शनिवार व्रत से ही दूर हो जाएंगी और आपकी उन्नति से आपके पास पड़ोस में रहने वाले चकाचौंध हो जाएंगे। गांव थर्रा उठेगा। करके तो देखिए। मैं थोड़ा सा बताने के बाद आपको उस मंत्र को बताता हूं। आप पहले शनिदेव की थोड़ी सी कथा को मुझसे सुन लीजिए। गोलोकवासी भगवान विष्णु ने अपने 3 आदि रूप धारण किए थे, जो सृष्टि में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से विख्यात हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि रचना के कार्य में व्यस्त हो गए थे। क्षीर सिंधु के वासी कमलापति जी जीवों की रक्षा का भार रखकर कार्यरत हो गए भरण पोषण करने के लिए, और रुद्र भगवान शंकर ने संहार को संभाला। जीवों को उनके कर्मों के आधार पर फल देने के लिए शंकर जी ने अपने गणों की उत्पत्ति की। उन गणों में ही यमराज और शनि का नाम आता है। भगवान त्रिभुवननाथ शंकर जी के 2 अभीष्ट गण हैं, जिसमें एक यमराज हैं और दूसरे शनिदेव। ये दोनों सूर्य भगवान के पुत्र हैं, जिनके प्रकाश से पूरी पृथ्वी प्रकाशित होती है। तो सूर्यदेव के 9 लड़के उत्पन्न हुए थे भगवान भोलेनाथ की कृपा से, जिनमें आप उनके नाम जान लीजिए। सभी सूर्य के ही लड़के हैं, जिनमें शनि, यम विशेष उल्लेखनीय है। ये दोनों उद्दंड और पराक्रमी थे। भगवान शंकर ने यम को मृत्यु का कार्य सौंप दिया और शनि को पापियों को दंड देने का कार्य सौंपा। जो पाप कर्म कुचाली होते हैं, सोचते हैं कि मुझे परमात्मा नहीं देख रहा है, जो भी चाहूँगा वही करूँगा, दुनिया का धन लूटते हैं, लालची हैं, क्षुद्रता करते हैं, उन्हें दंड देने के लिए भगवान ने शनिदेव को उत्पन्न किया था और शनिदेव को इसका भार दिया। शनि ने अपने गुरु की आज्ञा को सिरोधार करके और अपना कार्य संभाल लिया है। जब शनिदेव पूर्व जन्म के और इन जन्म के कर्मों का दंड जोड़ करके देते हैं तो मनुष्य की कोई बस नहीं चलता और वह विचलित होकर के व्याकुल होकर मरणासन्न हो जाता है। तो सूर्यपुत्र शनिदेव को हम लोग इस प्रकार से प्रणाम करते हैं। उनके ध्यान के लिए मनुष्य को चाहिए कि कैसे ध्यान करे। सूर्यपुत्र के लिए ध्यान करने का एक ही उपाय है कि अपने मन में मनन करे कि सूर्यदेव यमराज के भाई हैं। इनकी बहन का नाम यमुना देवी है। शनिदेव का पराक्रम पूरे सृष्टि में व्याप्त है। इनके गुरु कौन है? भगवान शंकर भोलेनाथ हैं, जो कैलाश पर विराजमान रहते हैं। शनिदेव के और भाई कौन कौन से हैं वो जान लीजिए मुझसे। शनिदेव के भाइयों में बृहस्पति 1, मंगल 2, बुध 3, शुक्र 4, पृथ्वी 5, चंद्रमा 6। इस प्रकार से सूर्यदेव के 9 भाई कुल हैं, जिसे 9 ग्रह कहते हैं। तो एक बार शनि ने
अपने सभी भाइयों का हिस्सा अपने में समाहित करना चाहा, जिसे उनके पिताजी ने मना किया और वो नहीं माने। फिर उसके बाद भगवान गौरीपति ने उन्हें ऐसा करने के लिए मना किया। उसी दिन से उन्हें शक्ति प्रदान की और अपना त्रिशूल दे दिया कि अब इस त्रिशूल से तुम दुनिया को दंडित करोगे। अब शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको क्या चाहिए? जो कुछ भी गलती किया उसका क्षमादान। तो देखिए, कर्म का फल तो कभी जाता नहीं कहीं। पाप पड़ोसी के पास जा करके घूम करके भी आता है तो आपके सर पर और आपके ही परिवार को दुख देता है। तो इस तरह से मनुष्य को हमेशा सचेत रहना चाहिए। मेरा कथन है कि प्रत्येक मनुष्य को शनिवार के दिन अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों के निवारण के लिए तिल के तेल का शुद्ध तिल का तेल खोज लें और एक दीपक जला दें तो कल्याण होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिदेव की मेरे द्वारा बताई गई कथा का अनुसरण करें। एक छोटा सा मंत्र मैं जो बता रहा हूं, अगर इसका 108 बार मेरा नाम और ध्यान लेकर के श्री विश्वरूप स्वामी नारायण आय नमः, ये कम से कम 108 बार जपने के बाद केवल आप जपिए ओम सम शनिश्चराय नमः और 7 शनिवार व्रत रहिए। व्रत के दिन नमक का सेवन कदापि न करें, संभव हो तो सपरिवार व्रत करें। ऐसा करने से आपको स्वयं तीसरे शनिवार को परिणाम प्रत्यक्ष दिखाई देगा। अनुभूति होने लगेगी कि आप अब इस गांव में सबसे श्रेष्ठ हैं, अपने नगर में सबसे श्रेष्ठ बनने जा रहे हैं। और 7 शनिवार तक भगवान भास्कर पुत्र इसे पूरा कर देते हैं। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा संतन प्रतिपाला। चारि भुजा तन श्याम बिराजे, माथे रतन मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भुकुटी विकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमकई, हिये माल मुक्तन मणि दमकई। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बिच करौअरि संहारा। बस इतना ही जपिए, सारे शत्रुओं का विनाश और आपको परम पद प्रदान करने वाले शनिदेव ही हैं। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं इस सृष्टि चराचर में जो तृण को पर्वत और पर्वत को तृण बना सकते हैं, रंक को राजा और राजा को रंक बना सकते हैं। यह शक्ति उन्हें उनके आदि गुरु भगवान शंकर जी ने दिया है।